हर हर महादेव। जय शिव शंभू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत तो करते हैं फिर भी वही समस्याएं दोहराई जाती हैं? क्या यह केवल संयोग है या यह आपके ही कर्मों की प्रतिध्वनि? नमस्कार, मैं हूं आचार्य भास्कर और आज हम समझेंगे कार्मिक इकोज यानी अतीत के कर्म वर्तमान जीवन को कैसे संचालित करते हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कार्मिक प्रतिध्वनि यानी कार्मिक इकोज होते क्या हैं। तो कार्मिक प्रतिध्वनि का अर्थ होता है जो आपने कभी किया वह समय के साथ अनुभव बनकर वापस लौटता है। जैसे पहाड़ों में आवाज गूंजकर वापस आती है, वैसे ही हमारे कर्म दुख सुख रिश्ते और परिस्थितियों के रूप में लौटते हैं। यही कारण है कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन में हमें बार बार वही सब कुछ सीखना पड़ जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं अतीत का वर्तमान में क्या प्रभाव होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो बार बार रिश्तों में धोखा और मेहनत के बावजूद आर्थिक रुकावट। कई बार मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उसका बहुत ज्यादा फल नहीं मिल पाता और हमारे अंदर कहीं ना कहीं भीतर से अकारण भय और बेचैनी बनी होती रही है। एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। वहीं कुछ लोगों से हमारा अनजान जुड़ाव हो जाता है और कुछ लोगों के साथ में हमारा विरोध चालू हो जाता है। तो ये सब कारण ही कार्मिक डेब्ट के संकेत हो सकते हैं, लेकिन यह सजा नहीं है, यह अधूरा पाठ है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में हमें कर्म की भाषा को भी समझाते हैं। जैसे राहु और केतु। राहु केतु को हम जानते हैं तो ये हमें पूर्व जन्म के अधूरे जो हमारे कर्म होते हैं उनको बताते हैं। वहीं पर शनि, जैसे हमने कर्म किए थे वैसे ही हमें फल देते हैं, यानी कि शनि को हमें न्याय और कर्म फल के देवता ही माना गया है। वहीं पर पंचम भाव जो कि पूर्व जन्म का पुण्य और नवम भाव भाग्य और धर्म को दर्शाते हैं और हमारी कुंडली का 10वां द्वादश भाव मोक्ष और मुक्ति के बारे में बताते हैं। तो कुंडली यह नहीं बताती कि क्या होगा, बल्कि यह बताती आपको क्या सुधारना है। अगर हम देखें बुद्धिज्म में इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। वहीं क्रिश्चियन दर्शन में बात करें तो वहां पे बोला जाता है एज सो यू शैल योर रैप, यानी कि, और इसी को हम आधुनिक साइकोलॉजी में देखें तो इसे कहते हैं रिपीटेटिव पैटर्न्स। और इन सब का एक ही अर्थ होता है अनहील्ड पास्ट क्रिएट्स रिपीटेड प्रेजेंट, यानी कि जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है वो हमारे पास्ट का ही नतीजा हो जाता है। तो अब मेन चीज है कार्मिक बंधन कैसे टूटते हैं। इसके 3 चरण आप याद रखिएगा। पहला होता है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। समस्या को दोष नहीं एक संदेश समझें। दूसरा कॉन्शियस एक्शन, यानी कि सचेत कर्म। आज का सही कर्म कल हमारे को बदल सकता है। और थर्ड होता है फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा। क्षमा हमारे सबसे बड़ा कार्मिक कटर के रूप में कार्य करती है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा कार्मिक जो हमारे दोष हैं वो कम हो जाएं। तो ज्योतिष में इसका सरल उपाय बताया गया है। अगर देखें तो प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय इसका डेली जाप करते हैं तो इससे हमारे कार्मिक गांठों को धीरे धीरे खुलने का मौका मिलता है। वहीं पर हमारी अगर वैदिक की बात करें तो वहां पे एक चीज बहुत अच्छी बताई गई है, सेवा और दान। और खासकर शनिवार को सेवा और दान करेंगे तो इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे और साथ ही साथ 10 मिनट मौन ध्यान, ये उपाय हम करते हैं तो कार्मिक गांठों को धीरे धीरे खुलने का मौका मिलता है। याद रखिएगा, आपके अतीत आपकी सजा नहीं है, आपके शिक्षक हैं। जब आप सीख लेते हैं तो कर्म बंधन नहीं रहता, यह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। हर हर